दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें तरह तरह के मसाइल का सामना है, तरह तरह की परेशानियों का सामना है और जिन्हें लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हमारा कल ही क्रिकेट मैच था। जब हमारी टीम के एक स्पिन बॉलर बॉलिंग के लिए आते हैं तो दूसरी टीम का एक खिलाड़ी उन्हें तमस्खर का निशाना बनाता है, उन्हें मजाक और तनकीद का निशाना बनाता है। जो देखकर हमारी टीम के एक और खिलाड़ी उसे कहता है कि जैते जग हंसे उते रब हंसे। ये बहुत कीमती और डीप जुमला था कि जैते जग हंसे उते रब हंसे। और रब ने क्या खूब करम किया उस बॉलर पर कि उसने पहली ही बॉल पर अगली टीम के मेन बैट्समैन को वापस पवेलियन भेज दिया। दोस्तों ये तो एक आम सी मिसाल थी, लेकिन तारीख गवाह है। आप तारीख को उठाकर पढ़ें। जब जब जिस शख्स को भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने तारीख को दोहराया, खुद को इतना मजबूत, इतना कामयाब और इतना पावरफुल बनाया कि उनके अल्फाज उनके मुंह पे दे मारे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे बदसूरत तरीन लोग कौन से हैं? मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे बदसूरत तरीन मर्द एक इस्लामिक स्कॉलर था, नाम था जायस। वो इतना बदसूरत था, इतना बदसूरत था कि एक मर्तबा उससे किसी शख्स ने पूछ लिया कि मौलाना कभी आपने अपनी इस बदसूरती से शर्मिंदगी का सामना भी किया है? वो कहते हैं हाँ, एक मर्तबा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई अपनी इस बदसूरती से। उस शख्स ने इसरार किया कि मुझे बताइए कि कैसे ये मामला हुआ था। अलजायस कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मस्जिद में बैठा था, मेरे पास एक औरत आई और मुझसे कहती है कि अलजायस मुझे तुमसे एक काम है। उससे कहता हूँ कि जी कौन सा काम है, हुक्म कीजिए। वो औरत कहती है आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं उसके साथ चला जाता हूँ। वो औरत जाकर मुझे एक दुकान पर बिठा देती है और वहाँ से खुद वो गायब हो जाती है। मैं उस दुकानदार से पूछता हूँ कि वो औरत मुझे किस मकसद के लिए यहाँ पर बिठा कर गई है। उसके अल्फाज, दुकानदार के अल्फाज सुनने से पहले आप दिल पर हाथ रखिएगा कि अलजायज पर वो अल्फाज सुनने के बाद क्या बीती होगी। वो दुकानदार कहता है कि इस औरत ने मुझे कहा था कि मुझे एक शैतान की तस्वीर चाहिए। मैंने उस औरत से कहा कि मैंने शैतान को कभी नहीं देखा, अगर आपके पास कोई भी नमूना है तो मुझे ला कर दें ताकि मैं शैतान की तस्वीर आपके लिए तैयार कर सकूं। तो औरत आपको मेरे पास ले आई है क्योंकि उसने कहा था मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा हुआ है जो हू बहू शैतान की तरह लगता है। मुझे उस दिन बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी अपनी तालीम के सिलसिले को नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी अपनी बदसूरती को अपने इल्म में हायल नहीं किया, बल्कि मेहनत की और मैं अपने इस मुल्क का सबसे बड़ा आलिम हूँ। ये लड़की जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है दुनिया की सबसे बदसूरत तरीन लड़की है। इस पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मीम्स बने, लाखों लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया, बड़े बड़े कमेंट्स किए। एक शख्स ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ऐसी शक्ल से तो अच्छा था तुम मर ही जाती। इसका नाम था लेजी वेलास्क्विज। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी, बल्कि ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद 3 किताबें लिखकर हुस्न वालों के मुंह पे दे मारी। यही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मोतबर और इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर्स में अपना नाम भी बनाया। दोस्तों जब कोई शख्स कोई काम करने का अज़म ही ना बनाए, प्लान ही ना बनाए, करना ही ना चाहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उस काम करने पर मजबूर नहीं कर सकती। पालो कोलो ने अपनी किताब अल्केमिस्ट में बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब कोई शख्स किसी काम को करने का एक मुसम्मम इरादत कर लेता है तो पूरी कायनात उसके साथ उस काम में शामिल हो जाती है, पूरी कायनात उसके उस काम में मदद करती है। लेकिन अगर कोई शख्स चाहे ही ना, एक शख्स बैठा है, प्यासा है, वो चाहता है कि वो कुआं खुद मेरे पास आए, वो नलका खुद मेरे पास आए, वो घड़ा खुद मेरे पास आए और मुझे पानी पिलाकर फिर वापस चला जाए, तो वो क़यामत तक बैठा रहे, ना कुआं आएगा, ना नल आएगा और ना ही कोई फ्रिज खुद से आकर उसके सामने पेश हो जाएगा कि पानी पी लो, मैं फिर वापस चला जाऊंगा। हम में से हर तीसरे इंसान को जब भी जुकाम होता है वो अपने ऑफिस की, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की छुट्टी 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन करता है कि मैं बीमार था। मुझे जापान के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नंबर 1 इसलिए कि वो अपने वक्त को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं, अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया नहीं करते। एक मरतबा पाकिस्तानी कुछ इंजीनियर्स उनकी एक कंपनी में गए
तो उन्होंने उन इंजीनियर से कहा कि आप पाकिस्तानी हैं और हमें आपकी आदत का पता है कि आप लेट हो जाते हैं, तो इसलिए आप कुछ देर ऑफिस में लेट आ सकते हैं। तो वो पाकिस्तानी वफ्द पूछता है कि हम कितना लेट हो सकते हैं। तो उस जापानी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि आप 30 सेकंड लेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकते। देखिए, ज़िंदगी में आजमाइश ज़रूर आती है, हर बार आती है, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब किसी बड़े मकसद के ताक़ुब में हो, बड़ी मंजिल के ताक़ुब में होते हैं आप, बड़ी कामयाबी के ताक़ुब में होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि जो शख्स जितना ज़्यादा परखा जाएगा, जितना ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला होगा, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। ये कामयाबी, ये आजमाइशें, ये गुर्बत, ये वसाइल की कमी, सब आजमाइशें इसलिए आती हैं ताकि हमें परखा जाए, हमें एक कसौटी पे जांचा जाए कि क्या हम जिस कामयाबी के लिए तगोदो कर रहे हैं, जिस कामयाबी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हम उस कामयाबी के लायक हैं, क्या हम उस कामयाबी के काबिल हैं। इस तमाम मुसीबतें, मुश्किलात, ये तमाम जो आजमाइशें हैं, ये उस मकसद के लिए होती हैं कि हमें जांचा जाए क्या हम अहल हैं, क्या हम एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए जिसे हम पाना चाहते हैं। और जब हम इनमें कामयाब हो जाते हैं, इन आजमाइशों में, तो फिर हम अपनी उस असल मंजिल को पा लेते हैं। तो जब भी आप पर आजमाइश आए तो आप मुस्तकिल मिजाजी से जो काम आप कर रहे हो वही करते रहें। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी चाल में, अपने अतदाल में कभी भी अप डाउन ना करें। एक छोटी सी कहानी जो इसी हवाले से है, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक मरतबा एक कुत्ता जंगल में खड़ा होता है और पीछे से शेर आ जाता है, और जो ही कुत्ते को देखता है तो उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, क्योंकि शेर बहुत ज़्यादा भूखा होता है। वो कुत्ता जब शेर को देखता है तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है कि अब शेर मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे खा जाएगा। उसके जहन में एक तरकीब आती है, वो साथ में देखता है तो कुछ हड्डियाँ पड़ी होती हैं, वो शेर की तरफ पीट करके उन्हें खाने लगता है। और जब शेर करीब आता है तो वो कहता है कि आज इस शेर को खाकर बहुत मज़ा आया, काश एक और शेर भी आ जाता तो मैं उसे खाता, बड़ा मज़ा आता। जब ये शेर सुनता है तो भाग जाता है। यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। एक बंदर दरख्त पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। वो जाता है और ये दिल में सोचता है कि शेर से दोस्ती करने का इससे बेहतर मौका कभी भी हाथ में नहीं आएगा। वो शेर के सामने जाता है और तमाम स्टोरी सुना देता है, तमाम कहानी उसके सामने रख देता है। शेर आग बगौला हो जाता है और बंदर को साथ लिए दोबारा कुत्ते की जानब जाता है। कुत्ता फिर परेशान हो जाता है कि अभी अभी तो इसको मैंने इतनी बड़ी चाल चल के भगाया था, फिर वापस आ गया है। तो कुत्ता उस वक़्त अपने कॉन्फिडेंस को उसी लेवल पर रखता है, पीक पर रखता है जिस तरह उसने पहले शेर को भगाया था। वो अपने मुस्तकिल मिजाजी को जारी रखता है और कहता है कि बंदर, तूने बहुत बेहतरीन काम किया। मैंने तुझे कहा था कि एक शेर को किसी न किसी तरह मेरे पास ले आ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुझे इसका इनाम मिलेगा। ये शेर ये सुनते ही बंदर से कहता है कि बेटा अपनी खैर मना, मैं फिर वापस आ जाऊँगा, और भागकर अपने घर में घुस जाता है। दोस्तों, जब भी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो उसके कई हल होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, कई सारे सोल्यूशन होते हैं जो हिडन होते हैं, उन्हें तलाश करना पड़ता है। पजल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो जब आप इन्हें तलाश करेंगे और एक मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल के ताक़ुब में रहेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।